तो गाइज आज है मेरी इस नई फील्ड सेल जॉब का 80वां दिन और आज मैं जा रहा हूँ मेरे इस नए इंटर्न के साथ फील्ड पर। ऐसे गाइज मैंने इस इंटर्न को पहले भी काम सिखाया था मगर बॉस ने फिर से बोला इसे काम सिखाने के लिए क्योंकि ये ढंग से काम नहीं कर पा रहा। अब बारी थी पहली कोचिंग में विजिट करने की, इसलिए मैंने इसको सबसे आगे भेज दिया। और जैसे ही मैंने इसे सबसे पहले भेजा इसकी फटकर 36 हो गई और इसने मुझे साथ चलने का बोला। लेकिन जब हम कोचिंग में पहुंचे तो कोई अवेलेबल ही नहीं था, इसलिए हम वहां बैठकर कोचिंग के परचेज हेड का इंतजार करने लग गए। और इंतजार करते करते अचानक मेरी नजर गई इस इंटर्न के बैग पर जिस पर छाछ राबड़ी लगी हुई थी और ये जूते की जगह चप्पल में ही आ गया। अब मुझे समझ में आया कि इस भाई के ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे। भाई जिस चीज की तुम ऑर्डर लेने जा रहे हो उस पर तो तुमने छाछ राबड़ी लगा रखी है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। और फिर आधा घंटा इंतजार करने के बाद भी कोचिंग के परचेज हेड नहीं आए तो हम वहां से रवाना हो गए और पहुंच गए आज के दिन की दूसरी कोचिंग में विजिट करने के लिए। यहाँ मैंने इस कोचिंग के परचेज हेड को बैग और टी शर्ट के सैंपल भी दिखाए मगर इनके पास ऑलरेडी ज्यादा स्टॉक होने के कारण अभी रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसलिए हम यहाँ से भी रवाना हो गए और पहुंच गए तीसरी कोचिंग में विजिट करने के लिए, जहाँ मेरी मुलाकात हुई इस कोचिंग के ओनर से और इन्होंने मुझे बार बार ना आने का बोलकर वहां से भगा दिया। फिर ऐसे ही इज्जत का भाजी पाला करके हम पहुंच गए चौथी कोचिंग में विजिट करने, जहां मेरी मुलाकात हुई इस कोचिंग के परचेज हेड से। इनको मैंने बैग और टी शर्ट के सैंपल दिखाए मगर ये 100 टी शर्ट से ज्यादा का ऑर्डर नहीं देते, इसलिए यहाँ भी बात नहीं बन पाई और मैं वहां से रवाना हो गया। फिर गाइस आज भी हम ऐसे ही अलग अलग कोचिंगों में बैग और टी शर्ट के सैंपल लेकर विजिट करते रहे मगर कहीं भी बात नहीं बन पाई।